नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे दर्शक महोदय के कुछ प्रश्नों को, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन वो काफी दिनों से इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। इसलिए आज उन्हीं के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पत्र और प्रश्नों को और जानते हैं क्या प्रश्न है और इनके क्या संभावित उत्तर आप सभी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। नमस्कार गुरुजी, आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भगवान की स्तुति करने के लिए हमेशा उनकी तारीफ ही क्यों की जाती है? धन प्राप्ति की कोई साधना बताइए। मैं माता महाकाली की फोटो भेज रहा हूँ। सपने में मुझे दर्शन हुए, बट सपने में उनकी हाइट मेरे से थोड़ी बड़ी थी। मैं भी अगर परमात्मा का अंश हूँ तो ये सोचने से अभिमान नहीं आ जाएगा? बट मुझे लगता है अगर कोई शक्ति है ही मुझ में तो अभिमान किस बात का? सारे चक्रों के बीज मंत्र क्या क्या होते हैं? नवरात्रि में जब भी गुरु मंत्र का जाप करता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है और मेरे में चलता रहता है, पर जो सुमेरु पर्वत आता है नींद खुल जाती है। इसका क्या मतलब है? सपने में मैंने हनुमान को सिंदूर चावल और चंद्रपाणी दिया था, इसका मतलब क्या है? नवरात्रि की 7वें दिन माँ कालरात्रि का दर्शन हुआ। सपने में 1 सेकंड के लिए बहुत डर लगा था। जब भी नवरात्रि में 30 माला के ऊपर जाप करता हूँ तो गुरु मंत्र के उच्चारण सही नहीं हो पाता है। थकान के कारण इसकी उपाय क्या है? कोई बोलता है वेद ब्रह्मा ने लिखे हैं, कोई व्यास जी, कोई बोलता है कि वो अपने आप उत्पन्न हुए हैं। सही क्या है? क्या मैं गुरु मंत्र का छोटे मोटे प्रयोग कर सकता हूँ और कैसे प्रयोग करूं वो बता दीजिए। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप कोई साधना बता सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए भी कोई प्रयोग बता दीजिए। कैसे पता कि गुरु मंत्र का ऊर्जा कहाँ संचित हुई है? अजपा जाप क्या होता है? पिछले 2 हफ्ते में मेरे रीढ़ की हड्डी के नीचे हिस्से में दर्द है, क्या ये मंत्र जाप की वजह से है? मैं कुछ गलती कर रहा हूँ? ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? गुरु मंत्र साधक का क्या गुरु मंत्र साधक है वह ब्लड भी डोनेट कर सकता है? दुर्गा सप्तशती का सही उच्चारण नहीं हो पाएगा तो इस दोष से कैसे बचे? रिगार्ड्स रोहित मेहता। तो चलिए इनके प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहला है कि भगवान की स्तुति करने के लिए हमेशा उनकी तारीफ ही क्यों की जाती है? बहुत ही सरल और सहज बात है कि किसी की भी अगर आप स्तुति करेंगे या उसकी विषय में कुछ बताएंगे तो आप उसकी प्रशंसा ही करेंगे, तभी तो उसका कोई प्रभाव ये चारों ओर उसका फैलाव होगा। किसी की भी जब हम तारीफ करते हैं तो ना सिर्फ वह प्रसन्न होता है बल्कि उसकी तारीफ चारों तरफ जाती है और फिर उसी की चर्चा होती है और इसी चर्चा को लोग मनन करते हैं। जब एक साधारण व्यक्ति के लिए ऐसा किया जाता है, चाहे कोई सरकारी पार्टी हो या फिर कोई नौकरीशुदा व्यक्ति हो या कोई एक्टर हो या कहीं का भी कोई व्यक्ति हो, तो उसकी निश्चित रूप से जब हम तारीफ करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो उसकी प्रशंसा होती है और वो प्रशंसा चारों तरफ फैलती है। बदनामी भी फैलती है, लेकिन प्रशंसा अधिक अच्छी तरह फैलती है जिसमें लोगों में उसके प्रति श्रद्धा होती है। अब सबसे बड़ी श्रद्धा का जो स्वरूप है वो ईश्वर है, परमात्मा है। तो ऐसे में जब भी हम उसकी स्तुति करेंगे, तारीफ करके करेंगे, और जब हम उसकी तारीफ करेंगे तो वो प्रसन्न होगा और उसकी तारीफ चारों तरफ बहेगी। जो सुनेगा वो भी उसकी तारीफ करेगा और वो भी उसी चीज का प्रसार प्रचार करेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि कोई भी स्तुति होती है उसमें उनके नाम गुणों का कीर्तन और इत्यादि उनकी तारीफ के संबंध में शब्द कहे जाते हैं। इसीलिए ईश्वर के किसी भी स्वरूप की तारीफ की जाती है किसी भी साधना में। धन प्राप्ति की अगर साधना के विषय में जानना चाहते हैं तो धन प्राप्ति के बहुत सारे प्रयोग हैं और सभी यक्षिणियां, योगिनियां, भैरवी इत्यादि अप्सराएं सभी धन देने में सक्षम मानी जाती हैं। लेकिन विशेष रूप से अगर धन की ही साधना करनी है तो श्री मंत्र साधना कीजिए, माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप की साधना कीजिए, कुबेर जी के किसी भी स्वरूप की साधना कीजिए। इसके अलावा स्वर्ण आकर्षण भैरव इत्यादि साधनाएं कीजिए जो धन के लिए ही बनी हुई हैं, जो धन की ही साधनाएं मानी जाती हैं। अब अगला प्रश्न है कि माता महाकाली की फोटो में आपको दर्शन हुए जो आपसे थोड़ी वो बड़ी थी। निश्चित रूप से जब भी देवी या देवताओं के हमें दर्शन होते हैं तो उनका आकार स्वरूप जो होता है कभी भी बराबर नहीं होता है। जब भी देखेंगे या तो थोड़ा सा बड़ा होगा या फिर छोटा होगा।
जब वो बच्चे के रूप में दर्शन करते हैं तो उनकी हाइट कम होती है, और जब वह आपके सामने साक्षात रूप में आते हैं तो आपसे विराट रूप में होते हैं, उनका रूप बड़ा ही होता है। यह आपकी आत्मिक ऊर्जा पर निर्भर करता है कि आप किस स्वरूप में उनका दर्शन करते हैं और कितना ऊर्जा स्वरूप लेकर के वो आपके सामने प्रकट हुए हैं। क्योंकि संपूर्ण ऊर्जा स्वरूप में तो कोई शक्ति, बड़ी शक्ति नहीं प्रकट हो सकती है, उसका तेज व्यक्ति सहन ही नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है कि अगर मैं भी परमात्मा हूँ, उसका अंश हूँ, तो मुझ में अभिमान नहीं आ जाएगा? मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तब अभिमान आएगा ही नहीं। देखिए, अभिमान आना और अभिमान ना आना ये दोनों अलग-अलग बातें हैं, लेकिन हम उसका अंश है, यह एक वास्तविक सत्य है। ईश्वर का अंश है, लेकिन हमने अपनी इच्छाओं के कारण अपने अंदर इतना आवरण ढक लिया है, इतना हम छोटी-छोटी चीजों में लिप्त हो गए हैं कि हम वास्तविकता को भूल गए हैं, ज्ञान को भूल गए हैं। हम विराट स्वरूप को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब विराट बनेंगे। ऊंचाई से जब व्यक्ति नीचे देखता है तो उसे सब कुछ दिखाई देता है। जब वो नीचे रहता है तो उसे सिर्फ आकाश ही दिखता है, बाकी अपनी कुछ ही दूरी तक वो देख सकता है। जब ईश्वर पूरे ब्रह्मांड को देखता है तो वह ईश्वर है, और जब कोई व्यक्ति उस स्तर पर पहुंचकर नीचे देखता है तो उसे सब कुछ नजर आता है, यानी साम्य भाव, समान भाव और सबको एक जैसा समझने का भाव। घमंड तो उस बात पे आता है जब उसके पास शक्ति होती है। अगर वो शक्तिहीन अपने आप को रखे और फिर भी परमात्मा का अंश हो, तो निश्चित रूप से उसके अंदर कभी घमंड आ ही नहीं सकता है। यह गोपनीय और गूढ़ बातें हैं। जितना इसमें आप अंधेर अधिक साधना करेंगे, आप रहस्यों से पर्दा आपका उठता जाएगा, और गुरु के माध्यम से भी आप उससे उचित ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने वास्तविक रहस्य को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न कि अगले सारे चक्रों के बीज मंत्र क्या-क्या होते हैं? देखिए, सारे सातों के सातों चक्र होते हैं, उनके अलग-अलग बीज मंत्र बनाए गए हैं। यह अलग विषय है और इसका एक-एक बीज मंत्र का अलग-अलग अर्थ होता है। और यह केवल गुरु प्रदत्त विद्या है, सार्वजनिक रूप से इसे बताना भी नहीं चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि नवरात्रि में जब गुरु मंत्र का जाप करता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है और मेरे मुंह चलता रहता है। जब सुमेर पर्वत आता है तो नींद खुल जाती है, इसका क्या मतलब है? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो नींद इसीलिए आती है कि शरीर साधना के लिए तैयार नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। और किसी का भी शरीर जिसके अंदर ज़्यादा वासना, आवरण, पूर्व जन्मों के हज़ारों करोड़ों कर्म और इस तरह की चीज़ें भरी हुई होती हैं, तो शरीर शुद्धता नहीं प्राप्त किया है। ऐसे में शरीर रोकता है साधना करने से, क्योंकि साधना के माध्यम से न सिर्फ इस जन्म के पाप नष्ट होते हैं बल्कि पूर्व जन्मों के भी पाप नष्ट होते चले जाते हैं। और इसी कारण से व्यक्ति के जीवन में थोड़ा कष्ट भी आने लगता है, जिसे व्यक्ति सोचता है कि मैं साधना करने बैठा हूं तब से कष्ट क्यों आ रहा है। असल में इस जन्म के पाप नष्ट होते ही पूर्व जन्म के पाप बहुत तेजी से मनुष्य की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं, और तब शरीर क्या करता है कि अगर उसके पाप लगातार कट रहे हैं तो फिर शरीर कोशिश करता है कि साधना व्यक्ति ना कर पाए, इसीलिए उसे नींद आती है। नींद एक तामसिक जो है स्वभाव है, स्वरूप है, शक्ति है, इसीलिए वह रोकने की कोशिश करती है, जो सबसे सरल है। और रही बात सुमेर पर्वत, जब सुमेर पर्वत आता है तो उंगली की टचिंग सुमेर पर्वत से होती है, और चूंकि माला बदलने का समय हो चुका होता है, इसलिए शरीर का जो मानसिक स्थिति है वो अपने आप इस चीज के लिए तैयार हो जाती है कि नई जाप करना, यानी एक और माला आगे करनी है। इसीलिए अनकॉन्शियस माइंड जो है आपका वो तैयार होता है आपको उठाने के लिए, इसी वजह से आपकी नींद खुल भी जाती है। अब अगला है कि सपने में हनुमान जी को सिंदूर, चावल और चंदन का पानी से नहाते देखना, इसका क्या मतलब है? देखिए, निश्चित रूप से इसका मतलब यही है कि हनुमान जी की पूजा आप कर रहे हैं, और हनुमान जी किसी न किसी जन्म में आपने उनकी पूजा की होगी, उसका फल, उसका स्वरूप और वो ऊर्जा आज आपको देखने को स्वप्न के माध्यम से मिल रही है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि के दर्शन हुए थे सपने में, लेकिन आप डर गए थे। देखिए, माता कालरात्रि शुभंकरी बोली जाती है, उनसे डरने की तो आवश्यकता है ही नहीं। उनका स्वरूप भले ही भयंकर हो, लेकिन उनको शुभंकरी कहते हैं, यानी केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो शुभ ही देती हैं, शुभता ही प्रदान करती है, इसीलिए उनका नाम शुभंकरी है। तो उनके कैसे भी रूप, किसी भी प्रकार से अगर उनके दर्शन होते हैं तो कल्याणकारक है, हर प्रकार से आपका कल्याण ही होने वाला है, इसलिए कभी डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
नवरात्रि में जब 30 माला के ऊपर जाप करते हैं तो गुरु मंत्र का उच्चारण सही से नहीं हो पाता। ये भी वही बात है कि शरीर नहीं चाहता है कि आप पूजा मंत्र जाप करें, इसीलिए शरीर इसी तरह की चीजों करके वो रोकने लगता है, शरीर ऊबने लगता है, हर इस प्रकार से आलस्य आता है कि किसी प्रकार से व्यक्ति साधना ना करे। केवल आत्मा ये बात जानती है, बाकी शरीर तो कभी साथ देता ही नहीं है। इसीलिए शरीर को अपने नियंत्रण में हमेशा रखना चाहिए। कोई बोलता है कि वेद ब्रह्मा ने लिखे हैं, कोई वेद व्यास ने लिखा है, कोई उत्पन्न ये अपने आप उत्पन्न हुए, क्या सही है? देखिए, वेद ईश्वरीय वाणी मानी जाती है। अब ईश्वर प्रत्यक्ष आकर के तो कुछ कहेगा नहीं, तो साधनाओं के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से ऋषियों ने उस रहस्य को जाना और इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसका जो ज्ञान है हम अपने शिष्यों को देंगे तो मुंह से बोल के देंगे, लिखेंगे नहीं। इसीलिए उन्होंने उसे श्रुति बनाया, यानी सुनने से जो ज्ञान अपने शिष्य को प्राप्त हो सके या उसको दिया जा सके, यानी गुरु मुख से देना। तो इसीलिए हर ऋषि जो है वो वेद का एक प्रकार से स्वरूप है। चाहे आपने ब्रह्मा जी से शुरुआत कर लीजिए, वेद व्यास जी से शुरुआत कर लीजिए या फिर कोई भी महान ऋषि संत से दे दीजिए। इसीलिए 10 जो पूरे मंडल आते हैं अलग अलग, सारे के सारे वो अलग अलग ऋषियों के नाम से आते हैं कि ये मंडल इसने लिखा, वो मंडल उसने लिखा, या इसने बताया उसने बताया। इसीलिए कई सारे ऋषि आते हैं और सबका अलग अलग नाम आता है। तो यह जो है वेद, वेद जो है वो ईश्वरीय ज्ञान है जो साधनाओं और उपासना के माध्यम से ऋषियों के हृदय में या उनके मन में ईश्वर ने डाला, जिसको एक लिपिबद्ध किया गया तो वह वेदों के रूप में संकलित किया गया बाद में, जिसको हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद कहते हैं। चतुर्थ वेद को भी अलग से जोड़ा गया जिसको हम तांत्रिक वेद भी कहते हैं, और आयुर्वेद का भी रहस्य जहां से निकलता है और अन्य चीजें भी जिससे निकलती हैं जिसको हम अथर्ववेद कहते हैं, अथर्वा ऋषि के माध्यम से। तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि वेद जो है ईश्वरीय वाणी है जिसको ऋषियों ने अपने मन स्थल में धारण किया और उसको अपने शिष्यों के सामने बोलकर प्रकट किया। क्या मैं गुरु मंत्र के छोटे मोटे प्रयोग कर सकता हूं? कैसे प्रयोग करूं वो बता दीजिए। देखिए, अगर गुरु मंत्र का 9 लाख जाप आप पूर्ण कर चुके हैं तो फिर धीरे धीरे गुरु मंत्र का प्रयोग करना आप सीख सकते हैं। और लेकिन ये बात देखिए कि मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु मंत्र का प्रयोग तांत्रिक प्रयोगों में नहीं करना चाहिए। कारण ये है, इससे आपके मोक्ष में संकट आता है। दूसरे तांत्रिक मंत्र बनाए गए हैं जिनके लिए, जो कि तांत्रिक प्रयोगों के लिए ही है। अगर आप गुरु मंत्र का भी प्रयोग तांत्रिक प्रयोगों में करने लगेंगे तो इससे आपकी ऊर्जा क्षय होगी। आप उसे केवल मोक्ष के लिए रखिए और अपनी ऊर्जा स्तर के लिए रखिए, ताकि संसार का कोई मंत्र आपके अधीन रहे जिसका तांत्रिक प्रयोग आप करना चाहें, कोई भी शक्ति आपके अधीन रहे और आप अपने जीवन से में मोक्ष भी प्राप्त करें, किसी भी तांत्रिक शक्ति के जंजाल में भी ना फंसे। इसीलिए सबसे पहले गुरु मंत्र मैं देता हूँ, 9 लाख उसका मंत्र जाप करवाता हूँ और उसके बाद ही कहता हूँ कि आप तांत्रिक साधनाएं अब शुरू करने योग्य बन चुके हैं, क्योंकि इतनी ऊर्जा आपके अंदर बन चुकी होती है कि अब कोई शक्ति आपको अपने आवरण में नहीं ले सकती, आप ही उसे अपने आवरण में लेंगे। अब आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो कौन सी साधना करनी है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, माता लक्ष्मी और उनके स्वरूपों की कोई भी साधना, यक्षिणी, भैरवी, अप्सरा, योगिनी इत्यादि इनकी साधनाएं, ये सभी शक्तियां धन देने में सक्षम मानी जाती हैं। पुरुष साधनाओं में कुबेर जी की साधना और स्वर्णाकर्षण, भैरव इत्यादि की साधनाएं अच्छी मानी जाती है। यही आप अगले प्रश्न में पूछ रहे, कर्ज मुक्ति के लिए भी यही साधनाएं आप करेंगे। लगातार कोई एक साधना को आप धारण कीजिए और उसका लगातार प्रयोग करते रहिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा और हर मुक्ति धीरे धीरे हो जाएगी, चाहे वो कर्ज मुक्ति हो, चाहे आर्थिक स्थिति अच्छा होनी हो। अब कैसे पता है करेंगे कि गुरु मंत्र का ऊर्जा कहाँ संचित हुई है? देखिए, यह एक अति गोपनीय बात है और ये केवल जो साधक है वो स्वयं ही समझ सकता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि आप महाभारत के उस प्रसंग के माध्यम से समझ ही रहे होंगे कि कैसे गांधारी की सारी ऊर्जा उनकी आंखों में आ गई थी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो त्याग था वो यह था कि मैं आंखों से देख सकती हूं, मैं भगवान शिव की अखंड पुजारिन हूं, तो मैं सारी
अपने जब मेरा पति नहीं देख सकता है तो मैं भी अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ आज से। तो उनका जो सबसे बड़ा त्याग था, वो उनकी आंखों में ही समा गया, जिसका उन्होंने उस ऊर्जा का फल दुर्योधन को देने की कोशिश की। इसीलिए कहते हैं अपात्र को, कुपात्र को कभी भी शक्तियां नहीं देनी चाहिए। इससे आपकी भी शक्ति नष्ट हो जाती है और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो वहां पर जिसकी वजह से दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया था और कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था, सिवाय अगर भगवान कृष्ण ने उसके साथ छल नहीं किया होता, जहां पर उन्होंने उसके कमर में यानी कि लिंग का जो क्षेत्र है उसको ढकवा दिया था कि यह बता करके कि माँ के सामने नंगा होकर क्यों जाएगा। हालांकि माँ ने उसे पूरा नग्न होकर आने को कहा था, क्योंकि जहां भी जिस जिस भी अंग में उनकी नजर पड़ गई वो सारा वज्र का हो जाना था। तो वही कमर का क्षेत्र जो है पत्तों से ढके होने के कारण उनके लिए जो है वज्र से हट गया, और जिसकी वजह से ही जब भीम ने वहां प्रहार किया तो दुर्योधन का वध हुआ था। तो इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति जो सबसे बड़ा जीवन में त्याग करता है, जिस भी अंग से लेकर या जिस भी इच्छा से लेकर के, उस इच्छा या उस अंग या उस अस्तित्व में ही शक्ति का संचार सबसे ज्यादा होता है, और वहीं वह शक्ति या कोई भी मंत्रित ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। अब उस व्यक्ति ने कहां पर सबसे ज्यादा त्याग किया है, किस चीज में उसने सबसे बड़ा त्याग किया है, कौन सी जगह है वो, वह केवल व्यक्ति स्वयं ही जान सकता है। और वहीं वह ऊर्जा संचित होती है जिसका प्रयोग वह वरदान में कर सकता है या किसी भी प्रकार की सिद्धि में भी वह कर सकता है। अब अगला प्रश्न है, अजपा जाप क्या होता है? देखिए, अजपा जाप का मतलब होता है जो जाप ना किया जाए, अपने आप से चले। अपने आप भी कई मंत्र जो है चलने लगते हैं, जैसे खुद भी गुरु मंत्र भी चलने लगता है, कोई कई भी मंत्र होते हैं वो सब चलने लगते हैं। जब बहुत ज्यादा किसी मंत्र का जाप कर लिया जाता है या ध्यान बहुत ज्यादा किया जाता है, तो फिर वह मंत्र बंद ही नहीं होता है, वह मंत्र लगातार चलता रहता है। आपके मन स्थल में पीछे आपका मंत्र जाप वो चलता रहता है और वो चलता ही रहता है, वो कभी बंद ही नहीं होता है। और यही सर्वोत्तम अवस्था होती है। अजपा जाप किसी भी मंत्र का व्यक्ति अगर व्यक्ति गुरु मंत्र करता है तो बहुत उत्तम बात है। और अगर किसी भी मंत्र का व्यक्ति अगर जपा जाप चालू कर देता है और लगातार जपता रहता है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर एक कंडीशन है, वो ये है कि अजपा जाप महामंत्र का होना चाहिए जो मोक्ष देने में सक्षम हो, तभी फायदा असली होता है। वरना अजपा जाप का ज्यादा फायदा नहीं होता। तांत्रिक मंत्रों के अजपा जाप होने से ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि वह वाचिक मंत्र है और वाचिक में ही असर करेंगे, इस दुनिया के मंत्र है। अजपा जाप के मंत्र केवल परमात्मा तक ले जाने के लिए, मानसिक जाप के लिए अच्छे माने जाते हैं। और महामंत्र वो व्यक्ति का होना चाहिए, महामंत्र ही मोक्ष देने में सक्षम है। अजपा जाप होने पर निश्चित रूप से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि वह हमेशा चलता रहता है, तो मृत्यु पर भी उसका वह मंत्र जाप चल ही रहा होता है। इसीलिए वह उस दौरान जब मृत्यु के समय जो मंत्र का व्यक्ति जाप कर लेता है, वही लोक वही गति को प्राप्त करता है। पिछले 2 हफ्ते में आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से में दर्द हो रहा है, क्या है मंत्र जाप की वजह से या कुछ गलती कर रहा हूं? देखिए, बैठने के पोस्चर भी कई सारे होते हैं, कभी कभी हम लोग गलत तरीके से बैठ जाते हैं, उसकी वजह से भी दर्द होता है। और कभी कभी जब हमारी कुंडलिनी जागरण का शुरुआती असर होता है, वो स्थान मूलाधार चक्र बोला जाता है, और मूलाधार चक्र पर जब दबाव पड़ता है तो भी दर्द होता है। तो पहले तो मूलाधार वाली बात को बाद में रखिए, पहले आप शरीर के सही पोस्चर और सही प्रकार से व्यवस्थित बैठने उठने की विधि पर ध्यान दीजिए। अगर आप सही प्रकार से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और कोई शरीर में कोई समस्या नहीं है, तो फिर यह चक्रों का प्रभाव है, माना जाता है। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि क्या गुरु मंत्र का साधक ब्लड डोनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। गुरु मंत्र का साधक सब कुछ कर सकता है, और खासतौर से अगर ब्लड डोनेट करता है तो यह तो एक उत्तम कर्म है। किसी भी प्रकार से समाज का कल्याण करना सबसे उत्तम कार्य माना जाता है, जो महापुण्यदायक होता है। और जब आप सोचते होगे कि आपके अंदर जो ऊर्जा है वह किसी व्यक्ति को मिल जाएगी, निश्चित रूप से जब उस व्यक्ति को मिलेगी, हालांकि वह अदृश्य रूप में मिलेगी, लेकिन अगर वो उसको धारण तो कर लिया लेकिन उसको जगाया नहीं, तो वह शून्य की तरह पड़ी रहेगी। इसीलिए अगर आप किसी को अपना खून माल्य दे देते हैं, तो व्यक्ति ठीक हो जाने के बाद में उसके अंदर भी साधना के जो है प्रभाव या भाव आने लगेंगे। ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता है। कारण ये कि जब तक शक्ति को जगाया नहीं जाता तब तक वह नहीं जागती है और वह सोई हुई है। और शक्ति को जब तक गुरु की आज्ञा से न जगाया जाए
वह सोती ही रहती है। अगला प्रश्न है कि दुर्गा सप्तशती का सही उच्चारण नहीं हो पाएगा तो इस दोष से कैसे बचे। देखिए, दुर्गा सप्तशती का अगर सही उच्चारण नहीं होता तो इसका एक सिंपल और सरल सा माध्यम ये है कि आप छोटे खंड में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अथवा जो इसका सबसे सरल और अच्छा उपाय है कि हिंदी में उसका उच्चारण कीजिए। आपको पूरी दुर्गा सप्तशती का हिंदी उच्चारण में मिल जाएगा। चाहे आप गीता प्रेस की पुस्तक उठा के देख लीजिए या फिर कई सारी किसी भी जगह से की भी जो श्री दुर्गा सप्तशती है उसका आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। तो हिंदी अनुवाद को पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है संस्कृत में ही पढ़ें। हालांकि संस्कृत में पढ़ने से आपके प्रतिशत बढ़ जाते हैं ऊर्जा के, क्योंकि वो मंत्रित है। लेकिन हिंदी में भी पढ़ेंगे तो भी माँ की कृपा आपको अवश्य मिलेगी और प्रभाव आपके अंदर व्याप्त होगा। कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ये ऐसा क्यों होता है, इसके में भी गोपनीय रहस्य है। वो ऐसा है, इसको सरलता से समझिए कि जब हम संस्कृत में कोई मंत्र जाप करते हैं तो संस्कृत भाषा इसलिए बनाई गई थी ताकि हम कोई गाली गलौज गंदी बात ना कह सके। क्योंकि जब हम अपनी भाषा में कोई चीज कहते हैं तो उसी में हमारे मुंह से गलत शब्द भी निकलते हैं। तो मंत्रित जो ऊर्जा हमारे जीभ पर विराजमान हो रही है, आपकी जीभ के माध्यम से जो शब्द उच्चारण हो रहे हैं उनमें सिद्धि रहे, इसके लिए आवश्यक है कि आप केवल सही सही शब्दों का ही उच्चारण करें और शुद्ध रखें अपनी वाणी को। लेकिन अब जब हम हिंदी में बोलते हैं या किसी भी भाषा में हम जाप करते हैं या कुछ भी है, तो उसमें हमारी मुँह से गलत-सलत शब्द भी दिन भर निकलते ही रहते हैं। इस वजह से वो ऊर्जा बार-बार क्षय होती जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि वो वाच्य सिद्धि या वाक् सिद्धि जिसे कहते हैं, वह नहीं प्राप्त हो पाती। इसीलिए हमारी जो भाषा है वो संस्कृत है, इसमें हम केवल मंत्रों का जाप करते हैं और मंत्र जाप के बाद वो भाषा बंद। तो केवल मंत्र जाप के लिए वो भाषा रखी जाती है। इसीलिए यह अगर व्यक्ति हिंदी में भी वही बात कर रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, उतनी ही ऊर्जा उसे प्राप्त होगी, केवल तब जब उसके मुंह से एक भी शब्द गलत ना निकलता हो। निश्चित रूप से उसको वाक् सिद्धि हो जाएगी। इसीलिए इस तरह की चीजें पुराने समय में ऋषि मुनियों ने बहुत ही सोच समझकर बनाई और कही। तो ये थे आज के इनके प्रश्न। अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।